तो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 29 जनवरी। तो कल के दिन पे हमने ट्रेड किया था इंट्राडे में अशोक लीलैंड को। ये कुछ चार्ट पैटर्न है और यहाँ पे आई थिंक कि अभी हम बैक टेस्टिंग कर रहे थे और स्टडी कर रहे थे इस चार्ट को। तो एक ब्लंडर मिस्टेक हमने किया था, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस ट्रेड में हिट हुआ था, जो कि उतना भी एग्रेसिव हमें ट्रेल नहीं करना चाहिए था। तो अगर देखा जाए तो मेरा एंट्री लगभग 190 रुपया 50 पैसा के पास एंट्री का प्लान था, बट 190 रुपया 80 पैसा के पास हम इंटर किए। ये इस कैंडल पे हमने इंटर किया था ट्रेड को। आई थिंक ये अब ऊपर निकल रहा है जिस वजह से, और इस पूरे स्विंग लो के नीचे, इस स्विंग लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, थोड़ा सा बड़ा था, 1.1 रुपया 70 पैसा के आसपास कहीं था मेरा रिस्क। उसके अगेंस्ट में आप देखेंगे तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया है और मेरा स्टॉप लॉस कहीं इस कैंडल पे हिट हो गया था। ये जो कैंडल बन रहा है इस कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। आप इसे हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं, थोड़ा दिखाएंगे आपको, चीज़ें तो क्लियर हो जाएगी। तो आप देखे होंगे मेरे लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो, तो उसमें क्लियर कट ये दिखा होगा ट्रेडर्स कि हमने इधर कहीं इंटर करना प्लान किया था और इंटर किए, और उसके बाद से बैक टू बैक के नीचे गया। देन इसके बाद से ये इस कैंडल पे एक बार के लिए अपसाइड को मोमेंटम दिखाया, और मेरा लगभग प्लानिंग था कि कम से कम 193 के पास ये टारगेट होना चाहिए। 193 के पास मेरा टारगेट का प्लानिंग था इस ट्रेड का। बट आप देखेंगे यहाँ पे, और हम जब ये ट्रेड यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू किया, तो मेरा स्टॉप लॉस जो इधर कहीं था वो इधर आ गया। देन इधर कहीं रुका, फिर वापस मेरा स्टॉप लॉस इधर आ गया। तो इतना भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं करना चाहिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल। यदि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस का बात करें तो स्विंग लो के पास होता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे कि ये पहला स्विंग लो, देन उसके बाद ये लोअर हाई हायर हाई बनना शुरू हुआ। ये फर्स्ट हाई, उसके बाद सेकेंड हाई, ये थर्ड हाई, तो थर्ड है यहाँ पे, सॉरी। तो ये एक स्विंग हाई हुआ, और हमें इतना भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, कभी भी अगर ट्रेल हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं तो प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे ही इम्पोर्टेंस रखना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखना चाहिए था हमको, जो कि हम एग्रेसिवली यहाँ पे बढ़ा करके रखे, और ये मेरा यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये कुछ इस तरह का मोमेंटम बनाया। देन उसके बाद आराम से मेरा इजीली टारगेट भी अचीव कर पाया ये स्टॉक। बट हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, मतलब कि एक बार ट्रेड में हम इंटर कर गए तो फिर हमें ज़्यादा हेजिटेशन नहीं लेना है कि क्या हो रही या नहीं हो रही, ओवरऑल मार्केट कहाँ जा रहे। कई बार होता है कि जब हम लोग ट्रेड में इंटर कर जाते हैं तो निफ्टी क्या कर रही है, बैंक निफ्टी क्या कर रही है, निफ्टी 500 क्या हो रहा है, ओवरऑल स्टॉक को स्कैन करते रहते हैं। हम लोग सामने बैठे रहते हैं इस कंप्यूटर के सामने, तो हम लोग बहुत सारे स्कैन को करते रहते हैं, स्टॉक को स्कैन करते रहते हैं, जिस वजह से कई बार हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस अगर लूज होता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो जो बड़ा प्रॉफिट है उसे आप अचीव नहीं कर पाएंगे, और ये गलती होते रहेगा। तो चीज़ें थोड़ा सा हमें भी इम्प्रूव करना चाहिए। हमें इस जगह पे अपना एग्रेसिव स्टॉप लॉस नहीं, कम से कम यहाँ पे देना चाहिए। अगर यहाँ पे देते तो ये मोमेंटम हमें मिल पाता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि कई बार हम लोग अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करते करते इतना भी क्लोज चल जाते हैं ट्रेड के कि या फिर इलॉजिकल हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर देते हैं। इलॉजिकल मतलब इस यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता मेरा, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो जाती है, और मिस्टेक से लर्निंग करना एक ट्रेडर का काम होता है। डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ लर्न करते चलना है। तो इस बात से आई थिंक कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को प्रॉपरली अगर स्विंग लो के नीचे अगर रखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे ये आप देखेंगे बैक टू बैक हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं, बैक टू बैक नीचे जा रहे हैं। पहला चेंज यहाँ पे आया, ये इस ट्रेंड का चेंज यहाँ पे आया, वापस से अपसाइड जाने का कोशिश किया, बट सेलर एक बार के लिए ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाने का, लेकिन ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ। वापस से ये इस देखेंगे यहाँ पे जो ये स्विंग हाई बनाए, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया क्लियर कट, और ऊपर सस्टेन भी किया एक बार के लिए यहाँ पे कोशिश किए, बट सेलर एक्टिव हुआ, बट यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया और इस स्विंग लो को नहीं तोड़ पाया। यानी कि अब यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि अब हायर हाई जैसा बनना शुरू हो रहा अब। तो अब देखेंगे ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनाया। देन उसके बाद से एंड ऑफ द डे कुछ इस प्रकार से मोमेंटम आया, लगभग ये 2:15 के बाद से। तो हमें इतना बड़ा तो नहीं चाहिए, लेकिन 1:2 कम से कम 193 का जो प्लान था मेरा, 192 रुपीज़ 50 पैसा, तो यहाँ तक तो जो मेरा टारगेट था वो अचीव कर जाता। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ट्रेल करने से पहले लॉजिकल चीज़ें थिंकिंग करिए और लॉजिकल स्टॉप लॉस रखिए। ये इम्पॉर्टेंट लर्निंग है इस वीडियो में।